हाय गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। तो ये हमारा सेकेंड पार्ट होने वाला है सीरीज़ का, जिसमें हम लोग मोस्ट एक्सपेक्टेड जीके क्वेश्चंस डिस्कस कर रहे हैं एफकेट 2 2023 के लिए। तो अगर आपने पिछले कुछ पार्ट्स नहीं देखे हैं तो फिर जो इसका प्लेलिस्ट का एक लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहाँ से आप लोग देख सकते हो। ठीक है, तो हम लोग शुरू करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि कॉम्प्रिहेंसिव एंड प्रोग्रेसिव एग्रीमेंट फॉर ट्रांस पैसिफिक पार्टनरशिप, ये एक ग्रुप है, मतलब एक ट्रेडिंग एग्रीमेंट है, कुछ कंट्रीज़ ने साइन किया है। तो इसमें आपसे पूछ रहा है कि कौन सी कंट्रीज इसका पार्ट नहीं है। ठीक है, तो ऑप्शंस में ऑस्ट्रेलिया, मलेशिया, पेरू, यूएसए ये सब है। तो उसका जो करेक्ट आंसर है वो है यूएसए। तो अगर हम देखते हैं कौन कौन सी कंट्रीज़ हैं इसका पार्ट, ठीक है, तो फिर ऑस्ट्रेलिया है, न्यूजीलैंड है, जापान, वियतनाम, मलेशिया, ब्रूनाई, सिंगापुर, चिली, पेरू, कनाडा, मैक्सिको। और ये अभी न्यूज़ में इसलिए क्योंकि इसको अभी रिसेंटली यूके ने ज्वाइन किया है। ठीक है, तो ये आप ऐसे याद कर सकते हो, पैसिफिक ओशन है, उसके साथ में बाउंड्रीज कंट्रीज जो है वो सब ने ज्वाइन किया है, बस ये यूएसए और इधर की कुछ कंट्रीज को छोड़ दे दो। ठीक है, फिर सेकंड क्वेश्चन है कि जो साइक्लोन मोचा है इसने किसको हिट किया था। तो ये हमने पिछले वीडियो में भी डिस्कस किया था, इसका करेक्ट आंसर है म्यांमार। ठीक है, फिर आपसे पूछ रहा है कि जो डिंग लेरिन करके एक इंसान है, किस स्पोर्ट से रिलेटेड है। तो ऑप्शन में है आर्चरी, बास्केटबॉल, टेबल टेनिस, चेस। तो अगर आप ने देखा हो कि रिसेंटली ये जो है वर्ल्ड चैम्पियन बने हैं चेस में। ठीक है, तो और ये फर्स्ट चाइनीज़ है ऐसा करने वाले, तो इसलिए ये न्यूज़ में भी है। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कालेश्वर नेशनल पार्क, जो ये नेशनल पार्क है, कौन सी स्टेट में लोकेटेड है। तो ऑप्शन में हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश। तो इसका करेक्ट आंसर है हरियाणा। और ये रिसेंटली न्यूज़ में इसलिए क्योंकि यहाँ पे टाइगर देखा गया है 100 सालों बाद। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ये जो सितवे पोर्ट है ये कौन सी कंट्री में सिचुएटेड है। अभी ये न्यूज़ में इसलिए क्योंकि ये इंडिया के हेल्प से बना है, तो इसका करेक्ट आंसर है म्यांमार। ठीक है, फिर नेक्स्ट आपसे पूछ रहा है कि ये जो अल मोहित अल हिंदी करके जो डिफेंस की एक्सरसाइज है वो इंडिया और किसके बीच में होती है। तो ये हमारी सऊदी अरेबिया के साथ होती है। ठीक है, और फिर आपसे यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछ रहा है कि सोरसन, किचन और हामिरगढ़ ये नए वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन रिजर्व्स होने वाले हैं। तो ये कौन सी स्टेट में है। अगर ये नाम से ही अगर आप पता करो तो ये राजस्थान में है। ठीक है, फिर ये आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछ रहा है कि बाफ्टा फेलोशिप अवार्ड। तो बाफ्टा जो एकेडमी अवार्ड्स हैं और ये यूके में दिए जाते हैं। तो इसमें आपसे पूछ रहा है कि बाफ्टा फेलोशिप अवार्ड किसने जीता है। तो इसका करेक्ट आंसर है मीरा सेहल। ठीक, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में है कि आपसे पूछ रही है जो ओडेसा सिटी है ये कौन से कंट्री में लोकेटेड है। तो ये न्यूज़ में इसलिए क्योंकि वो जो हमारी यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स जो है उनमें से ये एक है, और यूनेस्को ने इसको वर्ल्ड हेरिटेज साइट इन डेंजर का टैग दिया है। तो इसलिए ये न्यूज़ में है और ये हमारे यूक्रेन में है। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछ रहा है जो अभी हमने डिस्कस किया था ना कि अल मोहित अल हिंदी एक्सरसाइज जो है, तो उसमें आपसे ये पूछ रहा है कि इंडिया की तरफ से कौन सी नेवल शिप्स ने पार्ट लिया है। ठीक है, जो कि अल जुबैल पोर्ट पे गई है। तो इसमें एक टर्कश ने पार्ट लिया है और एक सुभद्रा ने पार्ट लिया है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है सेकेंड, 1 एंड 3। ठीक, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि ये जो COP28 है, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज, ये कहाँ पे होगा। तो इसका करेक्ट आंसर है यूएई। और अगर 27 की बात करें तो ये हम क्या 26 की बात करें तो हुआ था ग्लासगो में। ठीक है, और उसमें ही हमने कार्बन नेट ज़ीरो वाला जो इनिशिएटिव है वो हमने लिया है। ठीक है, और हमारा ये 28 होगा हमारा यूएई में। ठीक है, फिर अब हम लोग नेक्स्ट की बात करें, यहाँ पे कुछ ऑपरेशंस दिए हुए हैं और प्लेसेस दी हुई हैं। अब इसको आपको अगर अरे मतलब मिलाना है तो अगर देखें, कावेरी हमारा रिसेंटली हुआ है, तो कावेरी हमारा सूडान में है। ठीक है, सूडान से हम लोग जो इंडियंस को बचा के लाए हैं वो है। फिर वंदे भारत हमारा कोविड टाइम्स में हुआ था। करुणा जो हमारा वो साइक्लोन आया था ना मोचा म्यांमार में, तो उसमें हमने इंडियन गवर्नमेंट ने ऑपरेशन करुणा चलाया था हेल्प करने के लिए म्यांमार के लिए। और देव शक्ति हम लोग ने अफगानिस्तान में चलाया था। ठीक है, तो अगर हम लोग देखें एका फोर, सॉरी हाँ एका फोर, तो एका फोर में 2 और 4
सही जा रहा है। फिर बी में हमारा 3 है, तो मतलब हमारा सेकंड ऑप्शन यहाँ से करेक्ट बैठेगा। ठीक है, तो ये ऑपरेशन आपको पता होना चाहिए और कब किसके लिए चला है ये पता होना चाहिए। फिर ये एरेक्सवी, ये एक वैक्सीन है। ठीक है, ये रेस्पिरेटरी जो वायरस होता है उसके अगेंस्ट एरेक्सवी एक वैक्सीन डिज़ाइन किया है। ठीक है, और फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि आपसे पूछ रहा है माइग्रेटरी बर्ड डे कब मनाया जाता है, तो इसका ऑप्शन हमारा करेक्ट है 13th में। और इसका आपको थीम पता होना चाहिए, ये इंपॉर्टेंट है थीम्स वगैरह। तो इसका थीम था वाटर एंड इट्स इम्पोर्टेंस फॉर माइग्रेटरी बर्ड्स। ठीक, फिर नेक्स्ट में आपसे पूछ रहा है कि ऑनररी पाल्मे डियोर ये किसको मिला है। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर है माइकल डॉगलस। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मशीन्स कैन सी कंप्यूटर विजन एंड एमएल समिट, ये एक समिट हुआ है, तो ये किसने लॉन्च किया। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर है यूएई, ये यूएई ने लॉन्च किया। ठीक है, फिर यहाँ पे आपको ये 3 नाम दिए, निशान देव, हुसैमुद्दीन और दीपक बोरिया। आपसे पूछ रहा है कि ये तीनों कौन से स्पोर्ट्स से रिलेटेड है, तो इसका करेक्ट आंसर है बॉक्सिंग। और ये न्यूज़ में इसलिए भी है क्योंकि अभी आईएसएसएफ का जो वर्ल्ड कप हुआ है वहाँ पे इन्होंने मेडल जीते हैं। ठीक है, फिर राइट टू वॉक करके एक इनिशिएटिव है, ये कौन सी गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है ये आपसे पूछ रहे हैं यहाँ पे, पंजाब, तमिलनाडु, केरला, कर्नाटका। तो इसका करेक्ट आंसर है पंजाब। अब इसमें क्या होगा कि कभी भी कोई भी रोड अगर बनता है तो उसके उसमें बोथ साइड में साइकिलिंग ट्रैक भी होगा और साथ में फुटपाथ भी होगा चलने के लिए। ठीक है, तो राइट टू वॉक में ये छोटा सा चीज़ है बस। फिर नेक्स्ट आपसे पूछ रहे हैं मैस्कॉट के बारे में, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का, तो इसका आंसर है जीतू। ठीक है, फिर नेक्स्ट आपसे पूछ रहा है रैंक इंडिया का वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में। ठीक है, वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम रिपोर्ट बोल लो। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर है 161। और ये जितने भी इंडेक्स में इंडिया की रैंक्स हैं ये सब इंपॉर्टेंट है, हमने पिछले वीडियो में भी 2 रैंक्स डिस्कस किया था, इंडिया की जो 2 रैंक्स थी डिफरेंट डिफरेंट इंडेक्सेस में। अब नेक्स्ट आपसे यहाँ पे पूछ रहा है कि शताब्दी पुरस्कार किसको बोला गया है। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर है पंडित रामाकृष्णन, ये पॉलिटिक्स से रिलेटेड है। ठीक, फिर आपसे पूछ रहा है ये जो लॉरेंस अवार्ड है इसमें बेस्ट टीम ऑफ द ईयर 2023 किसको मिला है, तो इसका करेक्ट आंसर है अर्जेंटीना नेशनल फुटबॉल टीम। ठीक है, फिर अभी जो हमने ऊपर वर्ल्ड बॉक्सिंग चैम्पियनशिप का बात किया था, तो उसी में आपसे पूछ रहे हैं कि कहाँ पे वो हुए हैं। ठीक है, तो उसका करेक्ट आंसर है उज़्बेकिस्तान। फिर अगर हम बात करें आईएएफ का हेरिटेज सेंटर कहाँ पे है, तो ये अभी रिसेंटली इनाग्रेट ही हुआ है, तो राजनाथ सिंह जी ने इसको इनाग्रेट किया है और ये है चंडीगढ़ में। ठीक, फिर आपसे यहाँ पे पूछ रहे हैं कि नेशनल टेक्नोलॉजी डे कब मनाते हैं हम लोग, तो वो होता है 11th मई को। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में है कि एल्डर्स कॉस्ट्रो नेशनल पार्क। ठीक है, अब ये रिसेंटली न्यूज़ में इसलिए क्योंकि इसमें 5000 ईयर ओल्ड एक पेड़ है, उसकी वजह से ये फेमस हुआ है। ठीक है, तो ये जो है ये हमारा है चिली में। फिर कोले वेटलैंड आपसे पूछ रहा है ये कहाँ पे, तो इसका करेक्ट आंसर है केरला। ठीक, फिर आपसे पूछ रहा है शैली सिंह कौन से स्पोर्ट से रिलेटेड है, तो ये हमारी लॉन्ग जंप। फिर आपसे पूछ रहा है कि ये बूढ़ा चौपरी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ पे है, तो इसका करेक्ट आंसर है असम। ठीक है, फिर फर्स्ट इंडियन प्रेसिडेंट पूछ रहा है फीबा एशिया का, ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि फर्स्ट इंडियन है और ये रिसेंटली हुआ है। तो फीबा यहाँ पे मतलब है बास्केटबॉल का जो इंटरनेशनल बास्केटबॉल ऑर्गेनाइजेशन है उसकी बात कर रहे हैं हम लोग। तो उसका जो एशिया का पार्ट है उसका जो हेड है अभी प्रेसिडेंट जो है वो इंडियन बना है, उसका करेक्ट आंसर है डॉक्टर गोविंद राज। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछ रहा है कि जो ग्रीन हाइड्रोजन टास्क फोर्स है तो ये किससे कंसिस्ट है, मतलब कौन से नेशंस इसमें है, तो इसका करेक्ट आंसर है इंडिया एंड ऑस्ट्रेलिया। ठीक, फिर नेक्स्ट आपसे पूछ रहा है यहाँ पे कि हु बिकेम द ब्रांड एम्बेसडर ऑफ त्रिपुरा। ठीक है, तो ये भी रिसेंट क्वेश्चन है और इसका करेक्ट आंसर है सौरभ गांगुली। अब यहाँ पे ये बुक्स एंड ऑथर्स भी एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होता है, तो यहाँ पे एक बुक है द गोल्डन ईयर द मैनी जॉयज ऑफ लिविंग अ गुड लॉन्ग लाइफ। ठीक है, ये किसने लिखी है आपसे पूछ रहा है, तो इसका करेक्ट आंसर है रस्किन बॉन्ड। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हु इज़ होस्टिंग एशियन टूरिज्म फोरम। अब हमने ये पिछले पार्ट में भी डिस्कस किया था जहाँ पे मैंने आपसे लाओस की कैपिटल पूछी थी, तो इसका करेक्ट आंसर है लाओस। ठीक है, और इसमें थीम इंपॉर्टेंट है क्वालिटी एंड रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म सस्टेनिंग एशियन फ्यूचर।
फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछ रहा है जो ये सहज स्कीम है ये किस स्टेट ने लॉन्च किया है, ठीक है। तो ये हमारी तेलंगाना स्टेट ने लॉन्च किया और इसमें ये प्रमोट कर रहे हैं सेफर वर्क प्लेसेस फॉर वुमेन, ठीक है। फिर नेक्स्ट है आपका कि हु रिसेंटली ज्वाइन नाटो, ठीक है। तो ये हमारा 31st कंट्री है जो कि फिनलैंड है और इसके कैपिटल आपको पता होना चाहिए जो कि है हेलसिंकी, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि हु स्कोर द फास्टेस्ट 15 आईपीएल, ठीक है। क्योंकि अभी ये आईपीएल हमारा एफकेट के बाद हुआ था जो हमारा एफकेट 1 2023 है, तो यहाँ पे आपसे पूछ सकते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर है यशस्वी जायसवाल, ठीक है। फिर यहाँ पे कुछ डेज दिया और ये कौन से दिन होते हैं ये आपसे पूछा है। तो जो हमारा वाइल्ड लाइफ डे है ये हमारा 3 मार्च को होता है, ठीक। वाटर डे हमारा 22 मार्च को होता है। इंटरनेशनल डे ऑफ हैप्पीनेस हमारा 28 मार्च को होता है और इंटरनेशनल डे ऑफ फॉरेस्ट हमारा 21 मार्च को होता है, ठीक है। तो ये आप देख लेना। फिर आपसे पूछ रहा है जो जुगलबंदी है, ठीक है, ये एक एआई चैटबॉट है रूरल इंडिया के लिए किसने लॉन्च किया है। तो उसका करेक्ट आंसर है माइक्रोसॉफ्ट। फिर नेक्स्ट आपसे पूछ रहे हैं कि फुली ई गवर्न स्टेट कौन सी इंडिया की फर्स्ट ई गवर्न स्टेट, तो वो है केरला, ठीक है। फिर नेक्स्ट आपसे पूछ रहे हैं कि ऑरेंज कैप अभी रिसेंट आईपीएल में किसने जीता, तो वो शुभमन गिल। फिर आपसे पूछ रहे हैं ये जो एक लॉक शील्ड जो अभी रिसेंटली न्यूज़ में ये क्या है, तो ये हमारे एक साइबर डिफेंस एक्सरसाइज है, ठीक है। फिर आपसे पूछ रहा है जो टीना टर्नर है अभी रिसेंटली ये शांत हुए मतलब शांत हो गए, तो ये आपसे पूछ रहे हैं कि कौन से फील्ड से रिलेटेड है, तो इसका करेक्ट आंसर है सिंगर। फिर अब कुछ आईफा अवार्ड्स के कुछ क्वेश्चंस आपको पता मतलब चीज़ें पता होना चाहिए। तो बेस्ट फिल्म का जो अवार्ड है वो दिया है दृश्यम 2 को, ठीक है, आईफा अवार्ड्स में। बेस्ट एक्टर की बात करें तो ऋतिक रोशन को मिला है फॉर विक्रम वेदा मूवी, ठीक है। फिर बेस्ट डायरेक्टर की बात करें तो आर माधवन को मिला है रॉकेटरी के लिए। फिर बेस्ट एक्ट्रेस की बात करें तो आलिया भट्ट को मिला है गंगू भाई करके जो उनकी एक मूवी आई थी उनके लिए, ठीक है। फिर आउटस्टैंडिंग अचीवमेंट अवार्ड इनको कमल हसन को मिला है, ठीक है। तो ये कुछ अवार्ड्स थे आईफा के रिलेटेड और ये हमारा पार्ट 2 यहाँ पे कंप्लीट हो गया। तो अगर आपने अभी तक कोई भी पार्ट नहीं देखा है तो मैं डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक डाल दूंगा प्लेलिस्ट का, वहाँ से भी बचे हुए पार्ट देख सकते हो, ठीक है। और ऑल द बेस्ट फॉर योर एफ कैट 2 2023 और बचे हुए पार्ट्स अभी आते रहेंगे चैनल पे।